हेलो दोस्तों, मैं मुस्तकीम अली सर। आज हम लोग सीखेंगे इंग्लिश के कुछ नए एस्पेक्ट्स को। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने सीखने का काम किया था यूनिट का। मेरे बच्चे, किसका काम किया था सीखने का? तो यूनिट का हमने काम सीखने का किया था कि यूनिट से किस किस प्रकार के क्वेश्चंस आपके रेडी होते हैं, किस किस प्रकार के क्वेश्चंस बन सकते हैं। किससे मेरे भाई? यूनिट से। और यूनिट को हम लोगों ने कहने का काम किया था इकाई। ये बात आप लोगों के आई होप कि समझ में आ गई होगी। ठीक है, आज हम लोग इसी एस्पेक्ट्स को थोड़ा सा आगे और बढ़ाएंगे और कुछ नई चीज़ों को और ज़्यादा सीखने का काम करेंगे। ठीक, आइए, कुछ अगर नई चीज़ों को सीखना है तो हम लोगों ने जहाँ तक सीखा था पहले पिछले वाले लेक्चर में, वो हम लोगों ने ये सीखा था कि जब हम यूनिट की बात करते थे तो एक यूनिट में जो हमारा चलता था वो हम इस तरीके से यूनिट की बात करते थे कि सबसे पहले एक हमारा आता था न्यूमेरल। न्यूमेरल के बाद कोई एक लग जाती थी यहाँ पर यूनिट आपकी। ठीक है, यूनिट के बाद कोई यहाँ पर लगता था एक नाउन। ठीक है, इस सेगमेंट पे हमने बात की थी। और दूसरी बात हमने की थी क्या कि यहाँ पर कोई एक लगती होगी यूनिट, यूनिट के बाद लगता था ऑफ, और ऑफ के बाद था नाउन। इस सेगमेंट पे जब हमने बात की थी तो हमने ये देखा था कि इस वाले में जब इसकी अगर बात करेंगे तो यहाँ पर जो यूनिट रहेगी आपकी, वो यूनिट हमेशा सिंगुलर फॉर्म में काम करती है। किस फॉर्म में भैया? सिंगुलर फॉर्म में। लेकिन अगर यूनिट का ये वाला स्ट्रक्चर बन रहा है तो इसमें यूनिट भी आपकी प्लूरल में रहेगी और जो नाउन रहेगा वो भी कैसा रहेगा? प्लूरल में। आइए इसी सेगमेंट को थोड़ा आगे बढ़ाते हुए कुछ नई चीज़ों को और आगाज़ करते हैं और बहुत ही बेहतर लेवल से समझने का काम करेंगे। आइए भाई, आपने सुना होगा एक चीज़ आपके दिमाग में भी चलती होगी कई बार और एग्ज़ाम में भी आती है ताकि हम लोगों को कन्फ्यूज़ करने के लिए, लेकिन कन्फ्यूज़ नहीं होना है, उनको अच्छे ढंग से समझना है और अच्छे लेवल पर भी समझते रहना है। ठीक है भाई, अच्छे लेवल पर भी समझते रहना है। तो वो चीज़ें क्या होती हैं, उन चीज़ों को थोड़ा सा बिल्कुल हम लोग देखने का काम करेंगे। ठीक है, एक चीज़ का आपने नाम सुना होगा, वो चीज़ कहलाती है आर्बिट्रेरी। सुना है ये? आर्बिट्रेरी यूनिट, ये सुना है आपने? आर्बिट्रेरी यूनिट क्या होता है, इस चीज़ को थोड़ा सा समझने का काम करेंगे। पहले इस पे आप थोड़े से क्वेश्चन बना लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है आपके सामने? एक क्वेश्चन ये लिखा हुआ है, मेरे बच्चे बहुत ध्यान से समझना। एक क्वेश्चन ये आपके सामने लिखा हुआ है कि हैंडफुल, क्या लिखा हुआ है मेरे भाई? हैंडफुल। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? हैंडफुल, और इधर मैंने लिखा है हैंड्सफुल। ठीक है, इधर मैंने लिखा है हैंड्सफुल्स और इधर मैंने लिखा है हैंडफुल्स। क्या लिखा है मेरे भाई? हैंडफुल्स। ठीक है, हैंडफुल्स, और यहाँ लिखा है ऑफ सेंड। ठीक है, इज ऑब्लिक आर, और इधर मैंने लिख दिया है एनफ। मुझे इसमें बताइएगा, अब मुझे चूज क्या करना है? इसका प्लूरल फॉर्म चूज करना है। तो आप इसमें से प्लूरल फॉर्म क्या चूज करेंगे ताकि ये बिल्कुल सटीक बैठ जाए? तो अगर मुझे इज सेलेक्ट करना है तो इज तो सिंगुलर होता है, यानी कि इस प्रेपोजिशन से लगे हुए पहले वाला नाउन सिंगुलर होना चाहिए, तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल राइट हो जाता है। लेकिन अगर एक शर्त ये भी है कि अगर हमें ये वाला चूज करना पड़े आर, आर अगर मुझे चूज करना पड़े ये वाला, तो ये प्लूरल है और इसका जो इससे पहले जो नाउन आने वाला है वो भी प्लूरल होना चाहिए। तो प्लूरल क्या होगा इसका? हैंड्सफुल प्लूरल होगा, या हैंड्सफुल्स प्लूरल होगा, या हैंडफुल प्लूरल होगा। ठीक है, तो इस समस्या का समाधान करने के लिए कई सारे वर्ड्स आपके सामने आर्बिट्रेरी यूनिट में आ जाते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं स्पूनफुल, कहते हैं नहीं कहते हैं? स्पूनफुल हो गया, हम लोग कहते हैं माउथफुल हो गया। ठीक है, क्या हो गया भैया? माउथफुल हो गया। एक आप रख लीजिएगा हैंडफुल हो गया है। ठीक है, हैंडफुल हो गया है। एक आप कहते हैं बाउलफुल हो जाता है, कटोरा भर। ठीक है, बाउलफुल हो जाता है। एक आप कहते हैं फीस्टफुल, मुट्ठी भर। ठीक है, फीस्टफुल हो जाता है। तो इस प्रकार से आपके कई सारे और भी ऐसे यूनिट बनती हैं जिनको प्लूरल बनाने के लिए कई बार कई समस्याओं को झेलना पड़ता है, लेकिन आज नहीं होगा ऐसा। ठीक है, बिल्कुल। तो अगर इनका मुझे प्लूरल बनाना पड़े तो क्या करना पड़ेगा? इनके प्लूरल में जो सबसे इनका लास्ट का एलिमेंट होगा, कैसा भैया? जो लास्ट का एलिमेंट होगा, और लास्ट का एलिमेंट में हमें क्या जोड़ना है? एस जोड़ देना है, या एस ही जोड़ना है, स्पेशली ईएस तो नहीं जोड़ना है। तो ठीक है, अब लास्ट का एलिमेंट क्या है? अगर हम स्पून फुल की बात करेंगे तो ये वाला जो फुल है वो लास्ट में लगा हुआ है। माउथ फुल में ये वाला फुल लास्ट में लगा हुआ है। हैंड फुल में ये वाला फुल लास्ट में लगा है। बाउल फुल में ये वाला फुल लगा हुआ है। और
फीस्टफुल में ये वाला फुल लगा हुआ है लास्ट में, यानी कि इनको प्लूरल बनाने के लिए सिंपली मुझे फुल के आगे एस जोड़ना पड़ेगा। और ऐसा किस ऑप्शन में, तो हम देख रहे हैं साहब बिल्कुल इस ऑप्शन में है, और ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल एग्जैक्टली राइट हो गया। तो ये आपकी रही है आर्बिट्रेरी यूनिट कुछ जो इस प्रकार से काम करती है, लेकिन एग्जाम में अगर इनका प्लूरल फॉर्म पूछा जाए तो एक्चुअल में मुझे ये पता लगता है या आपको भी यही पता लगता है कि हैंड्स के आगे अगर हम एस जोड़ देंगे, हैंड्स कर देंगे और इधर फुल कर देंगे तो प्लूरल बन जाएगा, लेकिन ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। करने के लिए इसे कैसे करना पड़ता है, हैंड और इधर लगाना पड़ता है आपको फुल्स, ठीक है, हैंड फुल्स होगा इसका प्लूरल, ना कि हैंड्स फुल होगा इसका प्लूरल। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई भाई है, इसमें कोनो परेशानी, दिक्कत, तकलीफ आई होप की नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की तरफ जो बेहद खूबसूरत है, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोगों के। आइए अब बढ़ते हैं आगे, और आगे जो आज का हमारा टॉपिक चलने वाला है वो बहुत ही बेहतर लेवल पे चलने वाला है। उससे कई सारे सवाल आपके बनते हैं, ठीक है, कई सारे सवाल आपके बनते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, अटक जाते हैं किस समस्या को लेकर के कि हमें इसका पता नहीं है कि कैसे ये किए जाएंगे एक्चुअल में। आइए अब हम लोग देखते हैं आज हम लोग क्या समझने वाले हैं मेरे भाई, इस चीज को समझिएगा। आज हम लोग समझने वाले हैं फ्रैक्शन को। क्या समझने वाले हैं भैया, आज हम लोग समझने वाले हैं फ्रैक्शन को। अगर फ्रैक्शन की बात करें तो इसे हिंदी में कहते हैं भिन्न, यानी कि इंग्लिश में भी ऐसी कुछ यूनिट होती हैं जो फ्रैक्शन में दी जाती हैं। और फ्रैक्शन में देने का मतलब क्या है कि सबसे पहले इसका एक तो कोई होगा नोमिनेटर, और नोमिनेटर के नीचे एक होगा इसका डिनोमिनेटर। क्या होगा भैया, इसका होगा डिनोमिनेटर, जिसमें नोमिनेटर को हम लोग कहते क्या है, अंश कहते हैं, और नीचे वाले पोर्शन को हम लोग कहने का काम करते हैं क्या मेरे भाई, हर कहने का काम करते हैं। तो इस समस्या को आज हम लोग सुलझाने का काम करेंगे। ये पूरा हमारा सेगमेंट रहा है। अगर मैं आपके सामने कुछ ऐसे करके एक फिगर को बना लूं, ठीक है, कुछ ऐसे करके एक फिगर को आपके सामने बना लूं, तो इसमें कितने खाने हैं, तो 1, 2 और 3 खाने हैं, ठीक है, 3 खाने। अगर मैंने इसमें से एक इस वाले खाने को ग्रीन कलर से कर दिया है और मुझे कहना है कि इसका कितना भाग ग्रीन कलर से कलर हुआ है, तो आप तो कहेंगे सर बिल्कुल 1/3 जो है वो भरा हुआ है, क्योंकि 3 हिस्से हैं, 3 हिस्से में से एक हिस्सा इसका भरा हुआ है। यानी कि अगर कहना चाहें तो 2/3 क्या है, ये खाली है, यानी कि एम्प्टी कहलाएगा, अपने आप में कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा, और ये वाली चीज इसमें फुल है। इतनी बात समझ में आ गई है। तो इस प्रकार से कई आपके फ्रिक्शन वैल्यू ऐसी पूछ ली जाती हैं जो कई बार एग्जाम में पजल करने के लिए आती हैं। आइए समझते हैं इन चीजों को। अगर आपका ये वाला नोमिनेटर यानी कि जो ऊपर की वैल्यू है किसी भी फ्रिक्शन में दी जाती है, जैसे कि किसी भी फ्रिक्शन में ऊपर की वैल्यू यूनिट में दी जाती है, अगर जो नोमिनेटर है वो इक्वल टू 1 है, नोमिनेटर इक्वल टू 1 है, तो हम क्या करेंगे, नोमिनेटर हमेशा कैसा रहता है, सिंगुलर रहता है। इतनी बात भाई समझ में आ गई है, कैसा रहता है, सिंगुलर रहता है। लेकिन अगर जो आपका नोमिनेटर है वो बड़ा है किससे, अगर नोमिनेटर बड़ा है 1 से, तो हमेशा नोमिनेटर जो आपका है वो प्लूरल फॉर्म में काम करता है, ठीक है। कैसी फॉर्म में काम करता है मेरे भाई, प्लूरल फॉर्म में काम करता है। आइए इन चीज़ों को थोड़ा सा और बेहतर लेवल पे समझने का काम करेंगे एग्जाम्पल के थ्रू। अगर मैं यहाँ पर एग्जाम्पल लिखना चाहूँ, मैंने लिखा क्या है, मैंने लिखा है 1/3, ठीक है, मैंने लिखा है 1/3 ऑफ दिस बुक इज /r रीड। अब मुझे बताइएगा इसमें से, ठीक है, अब मुझे बताइएगा इसमें से कि आप इसमें से कौन सा ऑप्शन सही मानेंगे। तो इसी के साथ में आप एक चीज और याद रखिएगा। क्या याद रखना है, ये 1/3 लिखा हुआ है। 1/3 का मतलब क्या है कि इस प्रकार से हम लिखते हैं 1/3। जब 1/3 हम इस प्रकार से लिखते हैं तो ये चीज हमारी फ्रैक्शन वैल्यू कहलाती है। कहलाएगी कि नहीं कहलाएगा, ये फ्रैक्शनल यूनिट आपकी कहलाती है। कैसी यूनिट भैया, तो ये कहलाती है फ्रैक्शनल यूनिट। बात इतनी समझ में आ गई है। अगर ये रहा इसका क्या है, नोमिनेटर रहा है, और नीचे वाला इसका डिनोमिनेटर रहा है। अगर नोमिनेटर इसका 1 है, अगर नोमिनेटर 1 है तो डिनोमिनेटर को हम लोग क्या रखते हैं, सिंगुलर रखते हैं। कहने का मतलब क्या, अगर नोमिनेटर 1 है तो डिनोमिनेटर को हम लोग कैसा रखते हैं मेरे भाई, डिनोमिनेटर को सिंगुलर रखते हैं। मतलब क्या है कि अगर पहली वाली चीज सिंगुलर है
तो इधर वाली भी सिंगुलर रहेगी। अगर पहली वाली चीज इधर की प्लूरल है तो बाकी आने वाला जो डिनोमिनेटर होगा वो भी आपका प्लूरल होगा। तो अगर इस सेंटेंस को हम लिखना चाहें करेक्ट फॉर्म में तो कैसे लिखेंगे मेरे भाई, देखिएगा इसकी करेक्ट फॉर्म में हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। कैसे, हमने लिखा 1, अब हमें पता है कि 1 के बाद इधर वाला जो है, जो आपका डिनोमिनेटर है वो सिंगुलर आना चाहिए। कैसा होना चाहिए, सिंगुलर, यानी 1/3 कहना बिल्कुल गलत है, तो हम क्या इसे बोलेंगे 1/3। क्या बोल देंगे मेरे भाई, 1/3। 1/3 किसका है भैया, ऑफ दिस बुक, तो इस किताब का 1/3 जो पार्ट है। अब किताब मुझे बताएगा बुक तो एक ही होगी ना, बुक एक ही होगी कि ज्यादा होंगी, तो बुक तो भैया एक ही होगी। एक किताब का 1/3 भाग पढ़ लिया गया है, बात समझ में आ रही है। अगर एक किताब का 1/3 भाग पढ़ लिया गया, यानी किताब तो एक ही है, उसका 1/3 भाग पढ़ा गया है, तो इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इज को फिट कर लेंगे, इज, और इधर कर लेंगे रीड। एक्चुअल में ये पैसिव में बना हुआ है, रीड की सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म तीनों बराबर ही होती हैं। ये बात आपके समझ में आ गई है। इसमें आपको एक पैटर्न याद रखना है, वो पैटर्न क्या होता है उस चीज को थोड़ा सा समझने का काम करेंगे आप लोग। थोड़ा सा समझने का काम क्या करेंगे, देखिएगा, अगर इधर भी आपकी कोई भी एक फ्रैक्शनल वैल्यू लिखी हुई है, कैसी लिखी हुई, एक कोई भी इधर आपकी फ्रैक्शनल यूनिट लिखी हुई है, अगर उस फ्रैक्शनल यूनिट के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आया हुआ है, कैसा नाउन, प्लूरल काउंटेबल नाउन आया हुआ है, तो उसके बाद आप प्लूरल हेल्पिंग वर्ब का यूज कर लेंगे। इतनी बात समझ में आ गई है। लेकिन अगर यहीं पर एक फ्रैक्शनल यूनिट लिखी हुई है, फ्रैक्शनल यूनिट कोई भी लिखी हुई है, और इधर आपका सिंगुलर काउंटेबल नाउन आया हुआ है, तो उसके बाद सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज हमेशा किया जाता है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या समझनी है, अगर कोई भी फ्रैक्शनल यूनिट लिखी हुई है, उसके बाद अगर आपको सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन मिलता है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, तब भी आप सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का ही यूज करेंगे। आइए इन चीजों को थोड़ा सा, इन चीजों पे इंप्लीमेंट करके देखते हैं। आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे जा रहे हैं, उनको बनाइएगा, ठीक है। 3 क्वेश्चन क्या है, मैंने ये क्वेश्चन लिखा है कि क्या लिखा है मेरे भाई, देखिएगा, मैंने लिखा है 2/3 ऑफ 60 boys have gone, ठीक है। एक आपके सामने सवाल ये लिखा गया है, क्या लिखा गया, 3/4 लिख लीजिएगा आप, ठीक है, 3/4 ऑफ द वाटर इज डर्टी, और एक मैंने आपके सामने लिखा है कि 1/4 ऑफ द ट्री इज ग्रीन। इनको थोड़ा सा बनाने का काम करें आप। तो कैसे इनको बनाएंगे मेरे भाई, आइए इनको बनाने का काम करते हैं। अगर हमने देखा 2, तो 2 हमारा क्या है, नॉमिनेटर है। 2/3 कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे, 2/3 नहीं लिखेंगे, तो यानी कि 2 क्या है, नॉमिनेटर है, और 3 क्या है, डिनोमिनेटर। जब ये 1 से बड़ा है तो इसका मतलब इसको हम लोग प्लूरल कर सकते हैं, नीचे वाले पोर्शन को, तो ये प्लूरल है तो कोई दिक्कत नहीं है। ऑफ लगा हुआ है, जब 60 है, यानी कि 2/3 किसका भाई मेरे, तो 60 बॉयज का। जब आप इसको देखेंगे तो 3 2, ठीक है, और इसमें कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा, यानी 40 तो कैसा होगा, प्लूरल होगा। तो प्लूरल होने की वजह से मैंने हैव लगाया, और ये अपने आप में बिल्कुल एकदम टकाटक है। इस बात को समझ पा रहे हैं। तो देखिए ये प्लूरल काउंटेबल नाउन है, इसी वजह से प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हैव का यूज हुआ है, जो यहाँ पर लिखा हुआ है। आगे लिखते हैं, सुना है 3/4, और 3/4 हम लोग कैसे लिखेंगे, 3/4 ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। तो 3/4 जब ऐसे करके लिखेंगे तो 3 क्या है हमारा, नॉमिनेटर है, नीचे वाला क्या है, डिनोमिनेटर, यानी नॉमिनेटर 1 से बड़ा है तो नीचे वाला पोर्शन प्लूरल हो सकता है, और ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पर क्या है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा है, सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन है, और इसी वजह से मैंने यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। इतनी बात समझ में आ गई भाई है, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, 1/4। अगर ये 1 है तो नीचे वाली यूनिट प्लूरल नहीं होगी, यानी 4th नहीं, सिंपली 4 होगा,
ऑफ द ट्री। ट्री क्या है? हमारा सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के होने की ही वजह से हमने यहाँ पर सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज किया है। ठीक है, तो इतनी चीजों को हमने बहुत ही बेहद आसानी से समझा, जो चीजें जितनी आसानी से समझी जा सकती थी। ठीक है भाई, तो आइए अब इन चीजों को थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट लेक्चर में। इतने को आप लोग समझिएगा बेहतर ढंग से, ये बहुत ही ज्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए और इस चीज को समझते रहना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। आगे वाला सेगमेंट हम लोग आगे कवर करेंगे, जब तक के लिए आप इनको अच्छे से समझिएगा। अगर वीडियोज अच्छे लग रहे हो तो कमेंट्स करिएगा, शेयर करिएगा और लाइक जरूर करिएगा। और हाँ, जो लोग हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।